जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने उनकी पोल खोल दी। है इंडिया का असल चेहरा, ये है इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे हैं जो क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी, जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। लेकिन आप लोग हमेशा बेनकाब हुए और आइंदा भी एक्सपोज होते रहेंगे। तेरा बाप आया, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की। मुझे वहाँ पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। कभी माथे से पसीना साफ किया, कभी ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें ज़रा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ किए जाते रहे हैं। A few moments later. अच्छा, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस। 1965 में जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी, तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारत ना सिर्फ रकबे में बड़ा मुल्क था, बल्कि भारत के पास फौजियों की तादाद ज़्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था। लेकिन हमारी फौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने 1965 में जिस तरह महारत का मुजाहरा किया, स्किल्स दिखाए हमारे पायलट्स ने, उस पर आज तक लोग हैरान हैं कि किसी मुल्क को बने हुए अगर 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई और वहाँ पर इक्विपमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं था, उनके पास पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं था, बजट भी इतना ज़्यादा नहीं था, फ़ौजियों की तादाद भी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई। तेरे पापों का हिसाब आया। लेकिन एक मुल्क जो खुद अपनी अवाम को आटा देने की सलाहियत नहीं रखता, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने मुल्क को अच्छे से चला सके, कर्जों पे ये मुल्क चल रहा है। ये कह रही है ये औरत, ये बकवास कर रही है और कह रही हाँ जो घर या मदरसे के अंदर हिजाब पहनता है उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन बाहर इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं इस बेहिस बेशरम खातून से पूछना चाहती हूँ, ये कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है, और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेकुलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं ज़रा इसको बताना चाहूँगी कि भारत कहाँ का सेकुलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है, और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। और अब तो सेकुलर भारत की हकीकत दुनिया पे बड़ी मेरे ख्याल से खुलकर आ गई है, वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई है। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो प्रज्ञा ठाकुर है ना, ये ज़रा सुनिएगा, ये जो बकवास कर रही थी अभी, ये दहशतगर्द खातून है प्रज्ञा ठाकुर। इस पर बम धमाकों में मुलविस होने पर दहशतगर्दी का बाकायदा मुकदमा चल रहा है और आजकल ये जमानत पर रिहा है। अब जिस पर खुद दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हों, मुकदमा चल रहे हो, जमानत पर रिहा हो, उसके मुँह से अमन की बातें अच्छी लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं लगती।
अच्छा, और अब तो ओआईसी ने भी भारत को अक़लियतों का दुश्मन करार दिया है। अभी ये जो कुछ दिन पहले इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम ओआईसी ने भारत में ये जो मुस्लिम नस्ल कुशी की जो धमकी है, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के वाक़यात और ख़ास तौर पे जो हिजाब पर पाबंदी का मामला है, इस पर तशवीश का इजहार किया था और ये बाकायदा मुतालिबा किया था कि जो मोदी हुकूमत है ये मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को रोके। और जो ओआईसी की जानिब से जारी बयान था उसमें भारतीय रियासत कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हिजाब पहनने वाली पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था कि भारत में किसी को हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें घर के अंदर खतरा है वो घर में रहते हुए हिजाब पहने, और भारत में किसी को हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है। भारत में हिंदू माशरा जहाँ औरत की इज्जत की जाती है, इसलिए घर से बाहर किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। A few moments later. इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस ने जो औरत मार्च वाली ख़वातीन हैं उन पर जिस तरह लाठी चार्ज किया, यकीनी तौर पर उन्होंने ये पैगाम दिया है लाठी चार्ज करके कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हम खड़े थे। मैं आज यौमे ख़वातीन को लेकर बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी, जैसा कि तमाम ख़वातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक़ था, क्योंकि आज मेरा दिन है, आज तमाम ख़वातीन का दिन है। लेकिन आज जो हुआ, जहां हमारे मुहाफिज ही हम पर हाथ उठाएं, हम पर जुल्म ढाएं, वहां पर जहां अपना सियासी हक मांगने की कीमत पर एक सियासी कारकुन की जान ले ली जाए, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी, और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। तमाम खवातीन जो आज खुशी मना रही हैं, आज आपने क्या पैगाम दिया उन खवातीन को कि ना मनाओ खुशी। और मैं आज सबके सामने ये पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज करती हूँ, उन औरतों से इज़हार यकजहती करती हूँ जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ़्फ़ुज़, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ।